ग्लोबली कनेक्टेड वर्ल्ड में एक दूसरे पर निर्भरता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और यही वजह है कि दो देशों का युद्ध हो या फिर किसी देश पर मंडराने वाले संकट के बादल, हर एक हलचल का असर पूरी दुनिया में दिखता है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने ऐसे ही एक असर से जुड़ी चेतावनी को जारी किया है, लेकिन इस चेतावनी में दुनिया को संकट में डालने वाले देश के रूप में उन्होंने जिसे पेश किया है वो है चीन। और चेतावनी में जिस मुद्दे का उन्होंने जिक्र किया है वो आर्थिक संकट है। आखिर कैसे भविष्य में चीन ग्लोबली इकोनॉमिक संकट के लिए जिम्मेदार होगा, आप देखिए इस रिपोर्ट में। 15 नवंबर 2012 ड्रैगन नीति और विकास, आर्थिक उपनिवेशवाद। यही वो तारीख है जिस दिन ग्लोबली बदलाव का दौर शुरू हुआ था। पड़ोसियों की जमीन और सीमाओं को हड़पने में दिलचस्पी दिखाने वाले चीन को एक ऐसा नेता मिला जिसने अतीत में बनी क्रूर नीतियों को विकास का लबादा लपेटकर जमीन पर विस्तार दिया। नतीजतन नीतियों ने कई देशों के अस्तित्व को संकट में डाल दिया। हालात यहाँ तक आ गए कि भविष्य के वैश्विक आर्थिक संकट की वजह भी यही नीतियाँ बनने जा रही हैं। और इन नीतियों को जमीन पर उतारने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। वो ग्लोबल लीडर जिन्होंने अपने कर्ज को विश्व के गरीब देशों के लिए लाइलाज बीमारी बना दिया है, जिन्होंने लोन बांटकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर अपना अधिकार जमा लिया। नतीजा ये है कि चीन के कर्ज के जाल में फंसे कई देश अब नीलामी के कगार पर खड़े हैं। तो क्या आर्थिक संकट से जूझ रहे देशों का दुश्मन चीन है? क्या चीन ने पूरी दुनिया का आर्थिक संतुलन बिगाड़ दिया? और क्या भविष्य का वैश्विक आर्थिक संकट चीन खड़ा करेगा? ड्रैगन के पुजारी देशों को लेकर आशंकाएं कई हैं और यही आशंकाएं सवालों को जन्म देती हैं। लेकिन बिना किसी विश्लेषण के इन सवालों के जवाब मिलना नामुमकिन है। इसीलिए विश्लेषण के मंच पर कई देशों के हालात की स्टडी भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले चीन की कर्ज नीति को लेकर खड़े हुए सवालों की मौजूदा जरूरतों को समझिए। इस नीति पर सवाल खड़े करना इसलिए जरूरी है क्योंकि चीन के बनाए हालातों को लेकर एक चेतावनी जारी हो चुकी है और इस चेतावनी को जारी करने वाली शख्सियत है जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने गरीब देशों को लेकर दुनिया को आगाह किया है और उन्होंने इस चिंता के बीच में अफ्रीकन देशों को रखा है। शोल्ज ने कहा है कि इन देशों में जिस तरह से कर्ज लेने की होड़ लगी हुई है वो न केवल इन देशों के सामने बल्कि दुनिया के सामने एक बड़ा आर्थिक संकट खड़ा कर सकती है। हालांकि चीन की लोन पॉलिसी से पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन चीन को लेकर भविष्य का सतही विश्लेषण ही जारी हुआ है। इसलिए दुनिया के ताकतवर और अमीर देश मिलकर भी चीन की नीति की कार्ड तैयार नहीं कर सके। लेकिन जर्मन चांसलर की तरफ से जारी हुई चेतावनी के बाद जल्द ही इस दिशा में संयुक्त एक्शन की उम्मीद है। ऐसा क्यों कहा जा सकता है? इसे समझने के लिए ओलाफ शोल्ज की चेतावनी को समझिए। जर्मन चांसलर के मुताबिक एक गंभीर वैश्विक खतरा चीन के दक्षिणी देशों को दिए लोन से उपजेगा। इस पर पूरी नजर अब भी नहीं है क्योंकि इसमें कई खिलाड़ी शामिल हैं। इस पर नजर तब पड़ेगी जब चीन साउथ कंट्रीज को बड़े आर्थिक संकट में डाल देगा और संयोगवश दुनिया के बाकी देश भी उस वक्त इसका प्रभाव महसूस करेंगे। जर्मन चांसलर ने बयान स्टटगार्ट में कैथोलिक दिवस के मौके पर एक मंच से दिया है जहां कई यूरोपियन पैनलिस्ट भी मौजूद थे और इस रिपोर्ट की गंभीरता को समझते हुए इसे प्रकाशित किया है अल अरबिया मीडिया हाउस ने, जिसके अनुसार चीनी फंड से अफ्रीका में सड़क और यूनिवर्सिटीज का निर्माण हो रहा था, जिससे पूरे महाद्वीप पर बीजिंग का दबदबा बढ़ता रहा। इसलिए चीन की नीति की आलोचना के लिए यूरोपियन पैनलिस्ट ने मंच साझा किया और मंच के साझा होने से चीन की आर्थिक नीति के खिलाफ संयुक्त एक्शन प्लान की उम्मीद जागी। आलोचकों के मुताबिक चीन ने कम आय वाले देशों को कर्ज की पेशकश की। चीन ने गरीब देशों को भारी कर्ज देकर जाल में फंसाया है। लोन ना चुका पाने वाले देश चीन को अपने संसाधन देने को मजबूर हैं। चीन अफ्रीकी देशों के संसाधनों का इस्तेमाल भी कर रहा है
और भविष्य में चीन कर्ज तले देशों की बिखरी अर्थव्यवस्था का फायदा उठाएगा। चीन इन आरोपों से इंकार करते हुए ये तर्क देता है कि उसने गरीबी कम करने के लिए ही लोन डिजाइन किए हैं, लेकिन आशंका 100% सही है, जिसके सबूत हैं चीन के कर्ज जाल में फंसे देशों के हालात। यहाँ गरीबी तो कम नहीं हुई, उल्टा इनमें से कई देश बर्बाद हो चुके हैं। कई कर्ज के इतने बड़े भार तले दब चुके हैं जिससे मुक्ति पाना अब नामुमकिन हो चुका है। इन देशों के हालात बतौर केस स्टडी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले संयुक्त कार्रवाई का मोर्चा अच्छी तरह से जान लीजिए। जर्मन चांसलर के मुताबिक चीन अगर गरीब देशों की मदद करना चाहता है तो उसे पेरिस क्लब ऑफ क्रेडिट्स में शामिल होना चाहिए, जिसकी कुछ सामान्य शर्तें। अगर चीन ऐसा नहीं करता है तो फिर चीन को ऐसे देश के रूप में देखना चाहिए जो नए तरीके अपनाकर बहुत ज्यादा उधार बांट रहा है, और ये उसकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। मतलब साफ है, यूरोपियन यूनियन चीन से मुकाबला करने के लिए ग्लोबल गेटवे बना रहा है, जिसमें मदद के लिए एक ऐसा बेल्ट बनेगा जो अफ्रीका देशों में यूरोपियन देशों के लिए निवेश के दरवाजे खोलेगा, और ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का जवाब होगा, ताकि चीन के कर्ज जाल से मुक्ति मिल सके। यूरोपियन देशों का चीन के खिलाफ प्रोजेक्ट बनाना एक अच्छी खबर है, लेकिन अब इसमें काफी देर हो चुकी है, क्योंकि जिन देशों ने चीन से कर्ज लिया हुआ है उनके लिए ये लोन अब जी का जंजाल बन चुका है। इन देशों में ऐसे हालात हैं कि यहां पर ना तो अब लोकतंत्र बचा है और ना ही राजनीतिक स्थिरता कायम है, और साथ ही कर्ज लेने की वजह से आर्थिक संकट इतना ज्यादा इन देशों में गहरा गया है कि यहां की जनता महंगाई से त्रस्त है। चाइनीज लोन से मुक्ति मिलना हालांकि अब उन देशों के लिए उतना आसान नहीं रहा जितना अब से करीब 10 साल पहले तक हुआ करता था। इन हालातों को समझने के लिए वो देश उदाहरण के तौर पर लिए जा सकते हैं जहां बर्बादी ने पैर जमा लिए। बतौर की स्टडी इन देशों की स्थिति समझिए। ये देश हैं पाकिस्तान और श्रीलंका। अब इन दोनों देशों के हालातों को क्रमवार विस्तार से समझिए। इन हालातों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जर्मन चांसलर ने जिस वैश्विक आर्थिक संकट की तरफ इशारा किया है वो इन्हीं देशों की तरह दिखेगा। पहली स्टडी में पाकिस्तान के हालात देखिए। पाकिस्तान को चीन ने 11 अरब डॉलर का कर्ज दिया है। ब्याज के तौर पर पाकिस्तान ने 26 अरब रुपए का भुगतान किया है। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान के पावर सेक्टर पर कब्जा जमा लिया है। पाकिस्तान की खदानें भी चाइनीज कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं। PRI प्रोजेक्ट के जरिए चीन ने पाकिस्तान पर पैठ बना ली है। इसके अलावा पाकिस्तान की राजनीति को भी चीन ने अस्थिर कर दिया है, यानी चीन के पास पाकिस्तान के संसाधन इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है। उल्टा पाकिस्तानी सरकार को अपने संसाधन इस्तेमाल करने के लिए चीन की अनुमति लेनी पड़ रही है। अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान की सरकार बदल गई, लेकिन हालात नहीं बदले। पाकिस्तानी सरकार के पास कर्ज चुकाने के लिए ना तो संसाधन बचे हैं, न ही मुद्रा भंडार। ऊपर से हर किसी ने कर्ज देने से भी मना कर दिया। आर्थिक संकट खड़ा हुआ और पाकिस्तानी आवाम गरीबी में डूब गई। इन हालातों की पहली और आखिरी वजह चीन ही है, जिसने पाकिस्तान के संसाधनों पर कब्जा जमा लिया है। नतीजतन पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले इतना नीचे चला गया है जहां से इन हालातों में उसकी रिकवरी तकरीबन नामुमकिन लग रही है। मुमकिन है कि पाकिस्तान का भविष्य श्रीलंका जैसा हो। क्या है श्रीलंका की कहानी, इसे भी समझिए। टूरिज्म से रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा हासिल करने वाले शांत देश श्रीलंका के इन हालातों को देखिए। इसका जिम्मेदार कोई उग्रवादी संगठन या कोई क्रांतिकारी नेता नहीं है, बल्कि इन हालातों का जिम्मेदार है चीन। जहां PRI के बहाने चीन ने एक्सेस हासिल किया था। श्रीलंका पर 51 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। इस कर्ज में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी चीन की है। इसीलिए चीन ने कर्ज वसूली के नाम पर श्रीलंका के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। श्रीलंका में दखल और दबाव बनाए रखने के लिए चीन ने हम्बनटोटा को 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है। अब चीन कर्ज के बदले अपने प्रोजेक्ट से फायदा उठा रहा है। भुखमरी की नौबत आने पर भी श्रीलंका को चीन से रियायत नहीं मिली। नतीजतन महंगाई चरम पर पहुंच गई, जिससे आम लोगों का गुस्सा सरकारी नीतियों के खिलाफ फूट पड़ा और श्रीलंका में राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ। हालात ये हुए, सड़क पर उतरी जनता ने एक मंत्री को गाड़ी समेत नदी में फेंक दिया। एक नेता को खुदकुशी जैसा कदम उठाना पड़ा और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को अवाम के डर से छिपना पड़ गया। ठीक ऐसे ही हालात
भविष्य में अफ्रीकी देशों के हो सकते हैं, लेकिन इससे प्रभावित होने वाले देश वो अकेले नहीं होंगे, बल्कि पूरी दुनिया के देश इन हालातों से प्रभावित होंगे, क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड में जरूरतें एक दूसरे से जुड़ी हैं और उन हालातों में ज्यादातर संसाधनों पर चीन अपना कब्जा कर चुका है और यही फिक्र जर्मन चांसलर की है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।